भर में चुनावी हलचल ने पकड़ी रफ्तार। तमिलनाडु में विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने कराया नामांकन। दक्षिणी चेन्नई से तमिलसाई सुंदरराजन और शिवगंगा से कार्ति चिदंबरम ने भरा पर्चा। केरल में भी बढ़ी चुनावी गहमागहमी। कांग्रेस ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची। वहीं कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी ने थामा भाजपा का दामन। अपने दल कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का भी किया विलय। हरियाणा के पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला भी भाजपा में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई घटना की ली जानकारी। सीएम से बात कर जानी ताजा स्थिति। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने से झुलस गए थे पुजारी सहित 13 लोग। उज्जैन और इंदौर में घायलों का इलाज जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर हुई चर्चा। सिंगापुर के समकक्ष के साथ बैठक में हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया की स्थिति पर किया विचार विमर्श। देश दुनिया में धूमधाम से मनाया गया रंगों का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और विपक्षी नेताओं के घरों में भी मनाई गई होली। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में मनाया गया रंगोत्सव। भाव विभोर नजर आए भक्त। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भूटान दौरे में जबरदस्त गर्मजोशी देखने को मिली। भूटान के राजा ने अपने महल में प्रधानमंत्री को एक निजी भोज दिया। इस दौरान भूटान के राजा का पूरा परिवार मौजूद था। ये सभी पीएम मोदी से परिवार के सदस्य की तरह गर्मजोशी से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से फोन पर श्री महाकाल मंदिर उज्जैन की घटना की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को बताया कि घायलों का इलाज इंदौर और उज्जैन में चल रहा है और उन्होंने दोनों नगरों में जाकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की है और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बीच उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना में घायल लोगों का उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने सभी घायलों की हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने की इस घटना में पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए थे। भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल लगाया जा रहा था। इसी बीच आग लग गई। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। महाकाल में सुबह भस्म आरती के समय वैसे होली की परंपरा है, शुरू से होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से। लेकिन ये अलार्मिंग काल है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो घायल हुए मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ। इसकी मजिस्ट्रियल जाँच के भी आदेश दिए गए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई हमने कहा कि कम से कम 1 लाख रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, इसके प्रबंधन भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं।
अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। सूची में राजस्थान के 4 और तमिलनाडु के 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। पार्टी ने भाजपा छोड़कर आए प्रहलाद गुंजल को कोटा से उम्मीदवार बनाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, जिसके बाद बवाल मच गया। कंगना को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। सुप्रिया ने विवाद बढ़ता देख पोस्ट डिलीट कर दी और अपने अकाउंट के हैक होने की बात कही, लेकिन बीजेपी उन पर हमलावर है। वहीं करारा पलटवार करते हुए कंगना ने लिखा कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेत्री तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम जारी है। राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने चेन्नई दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार कार्ति पी चिदम्बरम ने शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। एमडीएम के नेता दुरई वाइको ने तिरुचिरापल्ली लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के नवाज कनी ने रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। न्यू जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष AC षणमुगम ने वेल्लोर सीट से नामांकन दाखिल किया। पीएम के उम्मीदवार सौम्या अंबुमणि ने धर्मपुरी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। केरल भाजपा के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। वो वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए के सुरेंद्रन ने कहा कि उन्हें अपनी जीत का पक्का विश्वास है। अपने पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे राहुल गांधी जी के नकारात्मक राजनीति के खिलाफ। विकास और प्रगति रोकने वाले राजनीति है राहुल गांधी जी का। विदेशों में भी जाकर देश के विरोध काम करने वाले नेता है राहुल गांधी जी।
हम अपने पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे, वीक फाइट करेंगे हम लोगों के बीच पर जाकर राहुल गांधी जी के इस नकारात्मक इंडी अलायंस के राजनीति को तोड़ने के लिए हम काम करेंगे। कर्नाटक के राजनीतिक दल कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का भाजपा में विलय हो गया है। केआरपीपी के अध्यक्ष और विधायक जी जनार्दन रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए। जनार्दन रेड्डी बड़े खनन कारोबारी हैं और बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपने साथियों की सलाह पर यह निर्णय लिया है। वहीं हरियाणा में सिरसा जिले के रानिया से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज भाजपा में शामिल हो गए। रणजीत सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग ने औपचारिक तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर सिरसा से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने उन्हें पटका पहनाया। पार्टी में जो मुझे आदेश मिलेगा मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे जो हुक्म मिलेगा, मुझे कहेंगे चुनाव लड़ो, कहेंगे इस्तीफा दो, वो ये कहेंगे कि नहीं ये चुनाव छोड़ के वो लड़ो, और कोई चुनाव नहीं लड़ना तो भी उनका हुक्म मानूंगा। मैं पार्टी में हूँ, मैं ये देखना नहीं, मैं पार्टी में टोटल मोदी साहब की नीति में आके मैं उनके साथ समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो 5 साल से ही कर रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। जब मैं सबकी रैलियाँ करी, सभाएं करी, तो पूरे पार्टी का हाउस में पूरी तरीके से मैं समर्पित हूँ। और मुझे इतना मौका दिया माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, मैंने जो डिपार्टमेंट मुझे दिए मैंने बढ़िया से काम करा। बिहार में बेगूसराय से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस, राजद और लेफ्ट बिखरे हुए हैं। जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनौती का सामना करने को तैयार। ग्रैंड अलायंस नाम की केवल एक फोटो सेशन रह गया है, क्योंकि यहां स्वार्थों के आधारित राजनीति होती है। अब ग्रैंड अलायंस है कहां? बिहार में खत्म है। कांग्रेस लाचार दिख रही है और इसी कारण है कि बिना कांग्रेस से पूछे उन्होंने लिफाफा हर कैंडिडेट को दे दिया। तब कांग्रेस पीछे पीछे कह रही है मैं ये लड़ूंगा वो लड़ूंगा। लड़ने की हिम्मत नहीं है लालू यादव से। तमिलनाडु में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीलगिरी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं रंगों के त्योहार होली की।
दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, रांची, मुंबई सहित देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते और उड़ाते नजर आए। बच्चों और युवाओं में होली को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये पर्व बसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वो गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली का त्योहार फागुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहा जाता है। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेश वाहक भी है। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। ये रंगों और खुशियों का त्योहार है और दुनिया भर में होली का जश्न देखने को मिलता है। होली के मौके पर अयोध्या धाम में भी उत्साह नजर आया। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। सभी भक्तों ने रामलला के दर्शन के साथ साथ होली के त्योहार का आनंद उठाया। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रंगोत्सव मनाया गया। भक्तों की भारी भीड़ ने होली के रंगों के बीच श्री रामलला के दर्शन किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में होली समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। अमित शाह ने इस बार की होली को यादगार बताया। हम सब के लिए, न केवल देश, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए होली विशेष है, क्योंकि एक बहुत पुराना लोकगीत है, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। और 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई। भाजपा अध्यक्ष ने लोगों को रंग लगाकर रंगों के पर्व की शुभकामनाएं दी। सभी परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहे और आगे भी देश तरक्की करे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने शिमला स्थित अपने आवास पर होली मनाई। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार के पटना स्थित अपने आवास पर होली मनाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली मनाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी होली का खूब उत्साह रहा। वहां सीआरपीएफ के जवानों ने रंगों का पर्व मनाया। इजराइल में भी लोगों ने धूमधाम से होली मनाई। इजराइल के अलग अलग हिस्सों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों के साथ ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस होली कार्यक्रम में शामिल हुए। एक और छोटा सा ब्रेक। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की,
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम अपने इस बुलेटिन को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं प्रख्यात गायिका मालिनी अवस्थी के मधुर अंदाज के साथ, होली के कुछ रंगों के साथ। आप इसका आनंद लें और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नगरिया छाई रे बगरिया के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। अवध नगरिया छाई रे बगरिया के भल रंग खेलें होरी चारों भैया, के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। अरे लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी, लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी, सतरंगी चुनरिया ओढ़े सबके हृदय बसैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग